हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बेसिकली इस टॉपिक है कि आप ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमा सकते हो। अगर आपका ब्लॉग है, आप ब्लॉगिंग करते हो, आपकी वेबसाइट है, आप आर्टिकल लिखते हो, तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं, बहुत सारे ब्लॉगिंग फील्ड में आने के बाद उन्हें नहीं पता होता है कि क्या क्या सोर्सेज हैं हमारी मनी को अर्न करने के लिए, हमारे रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए, कि हम एक सक्सेसफुल लाइफ और सक्सेसफुल ब्लॉग करियर बना सके। तो आज की इस वीडियो में मैं वही आपके इनकम सोर्सेज को डिफाइन और क्लैरिफाई करने आया हूं कि ऐसे कौन कौन से तरीके होने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपने वीडियो को हम चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे ब्लॉगिंग के इनकम सोर्सेज को एक सही तरीके से समझते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और एक छोटी रिक्वेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं मैं इंस्टाग्राम पे भी आ चुका हूं, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस को लेकर मैं वहां भी आता रहता हूं और आपके क्वेश्चंस को पर्सनली सॉल्व करता रहता हूं। चलिए चालू करते हैं। ब्लॉगिंग से हमारा पहला पैसा कमाने का तरीका है गूगल एडसेंस। गाइस, गूगल एडसेंस गूगल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एड्स रन करके पैसे कमाता है। इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एड्स रन करती हैं और एड्स रन करने के लिए वो गूगल एडसेंस को पकड़ती हैं। गूगल एडसेंस के ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, वहां पर वो एड्स रन करा के कंटेंट क्रिएटर्स को भी पैसे देते हैं और साथ ही साथ खुद भी पैसा कमाते हैं। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि अगर आपका ब्लॉगिंग करियर है तो आप किस तरह गूगल एडसेंस से पैसे कमा पाएंगे। गाइस, गूगल एडसेंस आपको दो तरीके से पैसा पे करता है। पहला तो हो गया सीपीसी, दूसरा हो गया सीपीएम। पहले हम बात करेंगे सीपीसी क्या होता है। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब गूगल आपको एक क्लिक के हिसाब से पैसे देता है। मान लीजिए कि आपके ब्लॉग पे कोई एड चल रहा है, उस एड पे किसी बंदे ने क्लिक किया, जब बंदा वो क्लिक करेगा तो उस एड की क्लिक पर आप कुछ पैसा आपको मिलेगा, कुछ पैसा गूगल एडसेंस अपने पास रखता है। एक पहला तरीका ये हो गया। अब आता है दूसरा तरीका जिसे हम कहते हैं सीपीएम, मतलब कॉस्ट पर इंप्रेशन। गूगल एडसेंस आपको इंप्रेशन मतलब सिर्फ देखने के पैसे देता है। अगर कोई विजिटर आपके ब्लॉग पे आया हुआ है और वो सिर्फ आपके एड्स को देख रहा है तो गूगल एडसेंस आपको उसके ही पैसे पे करेगा। लेकिन यहां पर बात आती है कंट्री की, कि वो एड किस कंट्री से देखा जा रहा है। अगर वही एड यूएस के लोग देख रहे हैं, मतलब आपके ब्लॉग को यूएस के लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर एड शो हो रहा है, तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। मतलब जो डॉलर्स का रेंज होता है वहां पर ज्यादा होता है। लेकिन इन कंपैरिजन टू यूएस अगर वही चीज इंडिया में हो रही है तो वो चीज डॉलर का रेट कम हो जाता है। ये चीज डिफर करती है हमारे गूगल एडसेंस में। तो ये हमारा पहला तरीका था एक ब्लॉगिंग करियर में पैसे अर्न करने का। अब हमारा दूसरा तरीका आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के लिंक को अपने वेबसाइट पे या फिर अपने ब्लॉग पे प्रमोट करके वहां से सेल करवा के पैसे कमाना, मतलब कमीशन कमाना। एफिलिएट मार्केटिंग इज इक्वल टू कमीशन। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपको कमीशन अर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जो आप आर्टिकल लिखते हो, ब्लॉगिंग करते हो, वो है गैजेट्स के ऊपर, तो आप चाहोगे भाई सिर्फ मैं गूगल एडसेंस मतलब एड्स चलाकर पैसे ना कमाऊं और भी कोई सोर्स हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां से एफिलिएट लिंक ले सकते हो। जैसे कि हमारा अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम हो गया, क्लिक बैंक एक वेबसाइट है वो हो गई। वहां पर जाके आप अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, वहां से उनका एफिलिएट लिंक ले सकते हो और अपने ब्लॉग पर पेस्ट कर सकते हो, कि जब आपके ब्लॉग से या फिर उस लिंक से कोई बंदा उस चीज को खरीदेगा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। चाहे वो 20% कमीशन हो, चाहे वो 30%, 40%, 50%, वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की रेंज क्या है, अब प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली हमारा इसीलिए होता है कि आप उससे कमीशन अर्न कर पाओ। किसी दूसरी कंपनी ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट करो, उस प्रमोट करने के बाद अगर वहां से कोई सेल हो रहा है तो आपको सीधा सीधा उसका कमीशन मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा तरीका जिससे आपकी ब्लॉगिंग से हमारे पैसे कमा पाओगे। अब हमारा तीसरा तरीका आता है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। स्पॉन्सर्ड पोस्ट का मतलब होता है कंपनी जो आपको ऑफर करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अपने ब्लॉग पर या फिर अपने वेबसाइट पर। आपने कभी कभी देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो वो क्या है, वो वहां पर कंपनीज उन्हें अप्रोच करती हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसे प्रमोट कर दो और मुझसे कुछ पैसे ले लेना। यही सेम होता है हमारी ब्लॉगिंग में, यही होता है हमारी वेबसाइट में। कंपनीज आपसे अप्रोच करती हैं, कहते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इसको प्रमोट कर दो, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के इसे प्रमोट कर दो और मुझसे इतने रुपए पैसे ले लो या फिर अमाउंट ले लो। इसी में आपको ये बेनिफिट हो जाता है दूसरे तरीके से कि अगर
उस कंपनी का कोई एफिलिएट लिंक चल रहा है या फिर कोई एफिलिएट प्रोग्राम चल रहा है, तो आप उनसे अप्रोच कर सकते हो कि भाई अगर आपको कोई एफिलिएट प्रोग्राम है तो आप मुझे वो लिंक भी दे दो। इससे क्या होगा, पहले तो आपका प्रोडक्ट प्रमोट हो जाएगा, दूसरी चीज अगर उस लिंक से जो मैं अपने ब्लॉग में पेस्ट करूंगा कोई सेल आएगी तो उससे मैं कमीशन भी कमा लूंगा और साथ ही साथ तुम्हारा सेल भी हो जाएगा। तो यहां पर आप ब्लॉगिंग में दो तरीके से पैसे कमा लेंगे एज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट से। पहले तो कंपनीज आपको खुद देंगी और दूसरा अगर उसका कोई एफिलिएट प्रोग्राम हुआ तो आप वहां से कमीशन भी कमा सकते हो। अब हमारा चौथा तरीका आता है सोशल मीडिया स्पॉन्सर्ड पोस्ट। मैंने ये देखा है कि जिसकी वेबसाइट होती है या फिर वो ब्लॉगिंग कर रहा होता है तो उससे रिलेटेड उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी होते हैं। उसी नाम से उस पे वो फेसबुक पे भी होता है, उसी नाम से वो इंस्टाग्राम पे भी होता है, उसी नाम पे वो और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है। जिससे क्या होता है, अगर इनके पास एक ट्रैफिक वेबसाइट पे आ रहा है तो वहां भी ट्रैफिक जा सकता है और वहां भी उनके फॉलोअर बढ़ सकते हैं। तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या देखती हैं, ये देखती हैं भाई इसकी वेबसाइट है, इस पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, इसका मतलब इसका सोशल मीडिया भी अच्छा होगा। तो वो आपको आपके सोशल मीडिया का अप्रोच करती है कि भाई आपका सोशल मीडिया आपके ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, आप इस पे भी मेरा प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो और मुझसे इतने अच्छे खासे पैसे ले लेना। इसमें क्या होता है, यहां भी आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। पहला तो हमारा स्पॉन्सर्ड कोड जहां पर कंपनी आपको खुद देगी आपके सोशल मीडिया के लिए, दूसरा आता है आपका एफिलिएट प्रोग्राम। यहां पर भी आप एफिलिएट लिंक से कमीशन कमा सकते हो। तो ये हमारा एक और तरीका था जहां पर आप अपने सोशल मीडिया से इस प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब हमारा पांचवा तरीका आता है गेस्ट पोस्टिंग सर्विस। आज जैसा कि आप जानते हैं गेस्ट पोस्टिंग का हम लोग यूज करते हैं अपने वेबसाइट के बैकलिंक्स को बनाने के लिए। और हर कोई बंदा, कौन बंदा नहीं चाहता है कि भाई हमको एक अच्छी वेबसाइट बनाए जहां पर हम बैकलिंक बना सके। हमको एक ऐसी वेबसाइट मिले जिसकी अथॉरिटी अच्छी हो, जिसकी रिलेवेंसी अच्छी हो, जिसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो और जिसका ट्रस्ट हो गूगल के सामने। वहां कौन बैकलिंक्स नहीं बनाना चाहता। और इफ अगर आपकी वेबसाइट की ये सब चीजें अच्छी हैं तो भाई आप पेड सर्विस लॉन्च कर सकते हो अपनी, बता सकते हो कि मैं अपने वेबसाइट पर गेस्ट पोस्टिंग सर्विस अवेलेबल कर चुका हूं। किसी को गेस्ट पोस्ट करना हो, बैकलिंक्स चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं $49, $99, $20 जिसके हिसाब से आपको लगे कि आपकी वेबसाइट की वर्थ है, आप लोगों से पैसा चार्ज कर सकते हो। आप एक अंदाजा लगा लो, मान लो कि आप $50 लेते हो एक गेस्ट पोस्टिंग के और आपके उस दिन 10 क्लाइंट आ गए। 10 ने कहा कि मैं गेस्ट पोस्टिंग करूंगा, $50 इंटू 10 मतलब $500। आप फिर $500 तक एक दिन में अर्न कर सकते हो सिर्फ अपने गेस्ट पोस्टिंग सर्विस से। तो कोशिश करिए अपने वेबसाइट की पहले डोमेन अथॉरिटी बढ़ाइए, देन वहां पर गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस लॉन्च करके एक ये भी तरीके से पैसे अर्न करिए अपने ब्लॉगिंग के करियर में। अब हमारा छठा और आखिरी तरीका आता है सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑनलाइन प्रोडक्ट जो कि हम अपने वेबसाइट के द्वारा या फिर अपने ब्लॉग के द्वारा सेल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अभी मैं कोई वेबसाइट बनाऊंगा, वहां पर ब्लॉग तैयार करके मैं वहां पर अपना लॉन्च कर दूंगा कोर्स, अपनी ई बुक लॉन्च कर दूंगा, अपने वीडियो कोर्सेज लॉन्च कर दूंगा। ये क्या है, ये मेरे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। ई बुक हो गया, कोर्सेज मेरे ऑनलाइन हो गए, मेरे वीडियोज ऑनलाइन हो गए, ये मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है। और मैं ब्लॉग बना के वहां पर ये सब चीजें सेल करूंगा। तो क्या मैं इससे पैसे नहीं कमाऊंगा? इससे ही पैसे कमाऊंगा। तो ये भी आपका एक तरीका हो जाएगा। आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आपका टॉपिक किसके ऊपर है और उस टॉपिक पे क्या आप कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बना के भेज सकते हो। कोई बुक तैयार कर सकते हो, कोई कोर्स लॉन्च कर सकते हो, कोई वीडियो तैयार कर सकते हो, कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप ऑनलाइन। तो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने नीश रिलेटेड समझना पड़ेगा कि ब्लॉगिंग में आप क्या है कि कोई डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और हमारा डिजिटल प्रोडक्ट बहुत अच्छा सिस्टम है। आज यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे कोर्स लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। तो आप ये तरीका कर सकते हो अपने ब्लॉगिंग करियर में, अपने ब्लॉग के द्वारा अपनी चीजों को बेच सकते हो और एक अच्छा खासा ब्लॉगिंग करियर में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले होंगे कि आप किस तरह अपने ब्लॉगिंग करियर में पैसे कमा सकते हैं और इनकम के सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी सारी चीजें एक डिटेल्ड वे में समझ आई होंगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।